नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के साथ मिलकर अब ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की ठोस रणनीति पर काम कर रही है। मोदी जल्द ही बंगाल में चुनावी बिगुल बजाने की तैयारी में है। पार्टी की योजना अब सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक लंबी और सोच समझकर बनाई गई रणनीति के तहत टीएमसी सरकार को हराने का पूरा खाका तैयार कर चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार के हालिया बयानों ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि पार्टी अब आक्रामक रुख में है। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि जब भी वो मुश्किल में आती हैं, बंगाली अस्मिता की बात करने लगती हैं। उन्होंने कहा, अब बंगाल के हिंदू समाज को एकजुट होकर इस वोट बैंक आधारित राजनीति से बाहर निकलना होगा। बीजेपी की इस बार की रणनीति सिर्फ परंपरागत चुनावी मुद्दों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को भी शामिल किया गया है। पार्टी जानती है कि ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया है। इसलिए बीजेपी अब बाहरी बनाम बंगाली के नैरेटिव को ममता के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। बीजेपी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि टीएमसी ने खुद ही बंगाली हितों की अनदेखी की, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा में गैर बंगालियों को भेजना हो या राज्य की डेमोग्राफी में बदलाव का आरोप हो। सुकांता मजूमदार ने दावा किया कि टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता देकर वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार ने यह भी दावा किया कि टीएमसी सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बंगाल में बसाने की कोशिश कर रही है, जिससे भविष्य में राज्य का मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम हो सके। यह बयान भावनात्मक रूप से बड़ा असर डालने वाला है। बीजेपी अब इस मुद्दे को ग्रामीण और हिंदू बहुल इलाकों में विशेष रूप से उठा रही है, जिससे उसे जमीनी समर्थन मिल सके। बीजेपी की रणनीति में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मजूमदार ने बताया कि मोदी 18 जुलाई से बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं करेंगे, जिससे टीएमसी के खिलाफ जनमत तैयार किया जा सके। पार्टी का मानना है कि मोदी की लोकप्रियता और राष्ट्रीय नेतृत्व की ताकत ममता बनर्जी की राज्य स्तरीय पकड़ को टक्कर दे सकती है। दूसरी ओर टीएमसी भी पूरी तरह तैयार है। राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी बंगालियों की पहचान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी 16 जुलाई को कोलकाता में एनआरसी और बाहरी राजनीति के खिलाफ एक बड़ी रैली का नेतृत्व करने वाली हैं, जिसमें लाखों समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। टीएमसी की रणनीति स्पष्ट है, बंगाली गौरव और ममता की कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे जनता को जोड़े रखना है। दो 2021 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने काफी आक्रामक प्रचार किया, लेकिन पार्टी को ममता बनर्जी के सामने झुकना पड़ा। टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें मिली, जबकि टीएमसी ने 29 सीटें जीती। लेकिन बीजेपी ने इन हारों से सबक लेकर हर बार जमीन से लेकर रणनीतिक तक हर ओर ध्यान दिया है, हर स्तर पर तैयारी शुरू की है। बीजेपी इस बार संदेश खाली जैसे घटनाओं, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से देख रही है। पार्टी का मानना है कि इन जमीनी मुद्दों के जरिए ममता सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही सीएए और राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को भी बंगाल की संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। 2026 के चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। बीजेपी ने हर तरफ धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को आधार बनाकर चुनावी जंग छेड़ दी है। वहीं टीएमसी अपनी जमीन पकड़ और कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा कर रही है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी की ये रणनीति ममता की सत्ता को हिला पाएगी? क्या बंगाल की जनता धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर अपना मत देगी या फिर विकास और सामाजिक योजनाओं को प्राथमिकता देगी? एक बात साफ है, 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि विचारों और पहचान की लड़ाई बनने वाला है, और इस लड़ाई का परिणाम ही तय करेगा कि बंगाल में कौन रहेगा सत्ता में, ममता बनर्जी या एक नई बीजेपी सरकार। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयान भारत।